इधर देखिए ऐसे है, ये लिंग है पूरा, इसके ऊपर सीमेंट का खाली वो थोप दिया गया है और कुछ नहीं, पूरा लिंग है पूरा। और उसकी जांच होगी ना तो इसके अर्घा ही मिलेंगे, अर्घा ही मिलेगा। नीचे का स्टैंड अर्घा, ये अर्घा ही मिलेगा। अगर उसकी खुदाई होती है हाँ, तो अर्घा मिलेगा। ये इसको तालाब के अंदर गेट कहाँ से आ गया? तालाब के अंदर गेट कहाँ से आ गया? गेट नहीं, फुवारा। तालाब के अंदर गेट भी है, उसको चुना दिया गया है। उसको खोलेंगे तो उसमें अभी वो रास्ता मिलेगा उसमें से। अच्छा, हाँ, इसको अर्घा बोलते हैं। हाँ, अर्घा बोलते हैं इसको। तो आपका है ये अर्घा, अभी अर्घे ही मिलेंगे बहुत बड़े। बहुत बड़ा अर्घा ही मिलेगा। तो आपका ये मानना है कि अगर शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का बताया जा रहा है, उसके नीचे जो है अभी कई फीट का, 10 फीट का ये अर्घा मिलेगा। ये 10 फीट का अर्घा है कम से कम, 10 फीट का। हाँ, जब 12 फीट का शिवलिंग है तो ये नहीं आए था इस तरह व्यास है, ये व्यास है 12 फुट का, लेकिन उसका अर्घा जो है ना 10 फीट का, कम से कम 8-10 फीट का मिलेगा। आप उस मस्जिद में गए हैं कभी? मस्जिद में कम से कम नहीं तो 500 बार गया हूँ। और जो जहाँ तालाब है ना, वहाँ लाल रंग की मछलियाँ थी। हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो वहाँ हम लोग जो है दाना खिलाते थे मछली को। और उसके नीचे जहाँ तालाब है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड है, जो कि अभी तालाब बंद है। उसमें पहले एक कोयले की दुकान थी। जब मस्जिद जो दोनों तरफ से सीढ़ी चढ़ते हैं फिर अंदर जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो सीढ़ी के बाईं ओर एक 5-6 फुट का गेट है। गेट के अंदर जब आप घुसेंगे तो उसमें बड़े बड़े खंबे हैं। खंबे के दाएं साइड में, बाएं साइड में कमरे बने हुए हैं, समझ गए? और कमरा वो बहुत अंदर तक है, उसमें भी मूर्तियाँ बनी हुई है। अभी इसको अगर खोजा जाएगा, खोला जाएगा, तलाशी होगी, चेकिंग होगी तो बहुत सी मूर्ति मिलेंगी, बहुत से लिंग मिलेंगे। श्रृंगार गौरी जो देख रहे हैं आप, श्रृंगार गौरी जो पत्थर पर ऐसे रखा हुआ है, कोई उभार नहीं उसके अंदर, वैसी मूर्ति बहुत सी है। क्योंकि वो जो पत्थर रखा हुआ है वो मंदिर का ही सब टूटा हुआ है, अवशेष है। एक पत्थर जो उलट कर रखा गया श्रृंगार गौरी वाला, वो लोगों को दिख रहा है। अभी पूरे पत्थर उल्टेंगे ना तो बहुत सी मूर्तियाँ मिलेंगी। और श्रृंगार गौरी के ऊपर जो है सब कब्र बना दिए हैं। उसके सामने आप देखेंगे गेट पे पूरा वो हाथी वगैरह ये सब बना हुआ है, फूल पत्ती, चक्र, शंख, स्वास्तिक वगैरह। उसके आगे 2 कब्र है। उसके नीचे जो जितना मलबा देख रहे हैं सब मंदिर का ही पार्ट है। उसको अगर आप चेक करें, ढूंढें, तो आपको बहुत सा सामान मिलेगा। कितने सालों से ये मूर्ति का काम कर रहे हैं आप? ये हमारा काम पुश्तैनी है, कई हज़ार साल से मेरा ये चला आ रहा है। ये नस नस में मूर्तियों का काम है। जब हम छोटे थे तब से मूर्ति काम कर रहे हैं। उसको कोई दुनिया का आदमी साबित नहीं कर सकता है कि फुवारा है। अगर साबित कर देगा तो गर्दन कटवा देंगे। पहले वहाँ पर मस्जिद के पूरब उत्तर के कोने में गारद था, पुलिस का पहरा था। वहाँ पर खाली मात्र 2 आदमी जो है, 2 पुलिस वाले वहाँ पहरा देते थे। और मस्जिद के इधर उत्तर साइड में गेट था। गेट से ऊपर ज्ञानापी सीढ़ी चढ़ते थे। गेट पर एक जो हिंदुओं का जैसे कि वो था पूजा घर सामान रखने का, तो वो जब औरंगजेब था तो उनके खाते में आ गया कब्जे में। तो वहाँ पे एक नीचे जो है मुसलमान दुकानदार था, गेट के बगल में दाईं ओर। बाईं ओर हिंदू का था, दाईं से हसन मियाँ नाम था उसका। उसने एक बार क्या किया, ये वाक़या आपको 88-89 की बता रहे हैं। उसने एक बार जामा मस्जिद और गोल्डन टेम्पल का एक बोर्ड लगा के वहाँ टांग दिया, समझ गया? और ठीक उसी के सामने मेरी भी दुकान थी। तो सुबह जब मैं आया तो बोला कि भैया ये जामा मस्जिद और गोल्डन टेम्पल तुमने क्यों लिखवा दिया? इसको लिखाओ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानापी मस्जिद। उसी में हमारा उसका विवाद हुआ। फिर उसको हम बोर्ड को तोड़ के फेंक दिए। तो हमको थाने में ले गए, चौक थाने में ले गए। तो वहाँ से आजी काजी माजी जितने भी लोग उनके मुसलमान के लोग थे सब पहुँच गए, थाना घेराव हो गया। तब हमारे यहाँ से विश्वनाथ गली से लोग गए, तब वहाँ समझौता हुआ, हमका कोई नहीं लगेगा। उसी दिन से वहाँ पर 4 पुलिस वालों का पहरा हुआ। पहली आपको बता रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद टूटने के पहले की बात है। हम बनारस में हैं और बनारस में एक मूर्तियों की दुकान पर हैं। देखिए यहाँ पर शिवलिंग है और भोलेनाथ है और तमाम नंदी इधर भी हैं और तमाम नंदी और भोलेनाथ के बीच में है। यहाँ अगल बगल मूर्तियों को ले जाया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो मंदिरों में ले जाते हैं मूर्तियाँ, यहाँ से उसको ख़रीदते हैं और अपने जगह उसको स्थापित करते हैं। इसके ऑनर हैं सुभाष जी, बात करेंगे इनसे। काशी विश्वनाथ में जो
शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग प्राप्त हुआ है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। अब इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है इस विषय पर, वो कितना सोचते हैं और क्या राय है। आप लेकिन पहले देख लीजिए कि लाइन से सिर्फ और सिर्फ तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये कारीगर हैं, उन्हें रंग रहे हैं, स्वरूप दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। ये हनुमान जी हैं। ये इधर मैं कहूँगा इधर आइए, एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये हनुमान जी की को बनाया जा रहा है। संगमरमर की मूर्ति है ना ये? कब से काम करते हैं ये हो गया 15 साल। हैं? 15 साल हो गया। हूबहू संगमरमर को रगड़ के इस तरह की शक्ल दे देते हैं जी हैं? जी। अभी तक कितनी शिवलिंग बना चुके हैं? उसका गिनती नहीं है भैया, हैं? इसका गिनती नहीं है। कितनी शिवलिंग, आपके साथ बैठ जाता हूँ, कितनी शिवलिंग बना चुके हैं? लमसम जो होता है 50 को ऊपर, 50 से ऊपर शिवलिंग बना चुके हैं। काशी विश्वनाथ में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, आप तो बनाते हैं, आपको तो पता होगा। काशी विश्वनाथ में वो फव्वारा मुस्लिम पक्ष कह रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है। आपको क्या लगता है, चूँकि आप मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं? देखिए वो पहले से ही जो होता शिवलिंग था, हाँ। वो शिवलिंग है। हाँ। और जो पुआरा बता रहे हैं ये सब गलत चीज़ है। देखिए, पिलर जो होता शिवलिंग है। देखिए ये मूर्तिकार हैं और इन्हें अधिक जानकारी होगी। और हम जहाँ तक कि जान रहे हैं, ये बताए हैं अभी कि ये 50 से अधिक शिवलिंग बना चुके हैं। और आपको ये आप ये बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है। लोग बता रहे हैं कि उसमें छेद है और फाउंटेन कह रहे हैं उसको। देखिए वो काफ़ी दिन से पानी में था, हाँ। हल्का फुल्का छेदा हो गया होगा, लेकिन वो शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है। आपने कितनी शिवलिंग बनाई है भाई साहब? आपने नहीं बनाई है। ये तमाम मूर्तियाँ देखिए, और इसी से यहाँ पर से मूर्तियों को लेकर के लोग और जाते हैं अपने अपने जगहों पे, अपने अपने मंदिरों पे। आस्था का केंद्र है, यहीं से मंदिरों पे मूर्ति ले जाई जाती है। हमारे साथ इस शॉप के ऑनर हैं सुभाष जी। इनसे बात करेंगे। इन्होंने तमाम शिवलिंग देखे हैं, अपने यहाँ बनाई है, पत्थरों को मंगाया है। और इनसे बात करेंगे कि जो काशी विश्वनाथ में हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है, इस पे इनकी क्या राय है? क्या राय है आप? ये तो शिवलिंग है एकदम, ऊपर से खाली सीमेंट ऐसे थोड़ा सा रख दिया गया है। और मैं वहीं अपना जीवन बिताया हूँ, उसी मैदान में। अभी तो शिवलिंग मिले हैं ना, जहाँ गाय है, नंदी देख रहे हैं ना, नंदी के सामने एक गेट है, जिस गेट को वो देख रही है, ठीक है। उस गेट के अंदर जब जाया जाएगा ना, तो वहाँ खंबे बने हुए हैं, उसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसमें ताखा बना हुआ है। जो हमारे ब्यास जी थे, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ब्यास जी वहाँ पूजा करने जाते थे, आरती करने जाते थे। दिया जो है उसी जगह रख करके अंदर जाते थे पूजा करने के लिए। और उसी के ऊपर जो है वो शिवलिंग मिला हुआ है। जो तालाब है बस वहीं पर है, और उसी में शिवलिंग जो है मिला हुआ है। वो शिवलिंग ही है, वो कोई फुवारा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस मस्जिद में गए हैं कभी? मस्जिद में कम से कम नहीं तो 500 बार गया हूँ। और जो जहाँ तालाब है ना, वहाँ लाल रंग की मछलियाँ थी। हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो वहाँ हम लोग जो है दाना खिलाते थे मछली को। और उसके नीचे जहाँ तालाब है, उसके नीचे एक अंडरग्राउंड है, जो कि अभी ताला बंद है। उसमें पहले एक कोयले की दुकान थी। जब मस्जिद जो है दोनों तरफ से सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो सीढ़ी के बाईं ओर एक 5-6 फुट का गेट है। गेट के अंदर जब आप घुसेंगे तो उसमें बड़े बड़े खंबे हैं। खंबे के दाएं साइड में, बाएं साइड में कमरे बने हुए हैं, समझ गए। और कमरा वो बहुत अंदर तक है, उसमें भी मूर्तियाँ बनी हुई है। अभी इसको अगर खोजा जाएगा, खोला जाएगा, तलाशी होगी, चेकिंग होगी, तो बहुत सी मूर्ति मिलेंगी, बहुत से लिंग मिलेंगे। श्रृंगार गौरी जो देख रहे हैं आप, श्रृंगार गौरी जो पत्थर पर ऐसे रखा हुआ है, कोई उभार नहीं उसके अंदर, वैसी मूर्ति बहुत सी है। क्योंकि वो जो पत्थर रखा हुआ है वो मंदिर का ही सब टूटा हुआ है, अवशेष है। एक पत्थर जो उलट के रखा गया श्रृंगार गौरी वाला, वो लोगों को दिख रहा है। अभी पूरे पत्थर उल्टेंगे ना तो बहुत सी मूर्तियाँ मिलेंगी।
और श्रृंगार गौरी के ऊपर जो है सब कब्र बना दिए हैं। उसके सामने आप देखेंगे गेट पे पूरा वो हाथी वगैरह ये सब बना हुआ है, फूल पत्ती चक्र शंख स्वास्तिक वगैरह। उसके आगे 2 कब्र है। उसके नीचे जो जितना मलबा देख रहे हैं सब मंदिर का ही पार्ट है। उसको अगर आप चेक करें, ढूंढें, तो आपको बहुत सा सामान मिलेगा। तो सुभाष जी को लग रहा है कि लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, लिंग है ही, लग नहीं रहा है। हम उसको बनाते हैं। मेरा काम ही है मंदिर का मूर्तियों का काम। वो लिंग है ही। कितने सालों से ये मूर्ति का काम कर रहे हैं आप? ये हमारा काम पुश्तैनी है। कई हजार साल से मेरा ये चला आ रहा है। ये नस नस में मूर्तियों का काम है। जब हम छोटे थे तब से मूर्ति काम कर रहे हैं। उसको कोई दुनिया का आदमी साबित नहीं कर सकता कि फुवारा है। अगर साबित कर देगा तो गर्दन कटवा देंगे। वो लिंग ही है। बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो वहाँ पे हिंदू पक्ष कह रहा है जिसे शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा। उन्होंने कहा कि अगर उसको कोई फव्वारा साबित कर दे तो ये गर्दन काट देंगे। बिल्कुल लिंग ही है। और वो मंदिर ही है। 4 ठो पिलर खड़ा कर देने से और 3 ठो गुम्बद खड़ा करने से मस्जिद नहीं हो जाता है। वो मंदिर ही है। उसको देखिए ना, एक अंधा भी छूक बता देगा ये मंदिर है। आइए जरा कुछ शिवलिंग देखिए यही रूप है। हाँ। वह देख लीजिए, लिंग है ये, देखिए सामने। आइए जरा कुछ काले रंग का लिंग है, ऐसा ही है। हाँ ये देखिए इसी तरह है। जो मिला है वो इसी तरह है। हाँ। ऊपर जो खाली सीमेंट का खाली वो लोग लगा दिए हैं। हाँ। बाकी सब ये लिंग ही है इसी तरह का। ये बताया जा रहा है जो इसके ऊपर एक हाँ, सीमेंट का लेयर थोड़ा लगा दिया गया है। हाँ। लेकिन ये पूरा इस तरह का लिंग है, काले रंग का। अच्छा, एक बड़ा है इस पे। ऐसा ही है। हाँ? ऐसा ही है, ये देखिए ना ऐसा। इधर आके आप मुझे बताएं। इधर देखिए आके ऐसे है, ये लिंग है पूरा। हाँ। इसके ऊपर सीमेंट का खाली वो हाँ। थोप दिया गया है। हाँ। और कुछ नहीं, पूरा लिंग है पूरा। और उसकी जांच होगी ना तो इसके अर्घा ही मिलेंगे। हाँ? अर्घा ही मिलेगा। ये नीचे का स्टैंड अर्घा, ये अर्घा ही मिलेगा। अगर उसकी खुदाई होती है हाँ, तो अर्घा मिलेगा। ये इसको तालाब के अंदर गेट कहाँ से आ गया? हाँ? तालाब के अंदर गेट कहाँ से आ गया? गेट नहीं, फुवारा। तालाब के अंदर हाँ। गेट भी है, उसको चुना दिया गया है। उसको खोलेंगे तो उसमें अभी वो रास्ता मिलेगा उसमें से। अच्छा, हाँ इसको अर्घा बोलते हैं। हाँ, अर्घा बोलते हैं इसको। हाँ। तो आपका लिंग है ये अर्घा। अभी अर्घे ही मिलेंगे बहुत बड़े। हाँ? बहुत बड़ा अर्घा ही मिलेगा। तो आपका ये मानना है कि अगर शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का बताया जा रहा है, उसके नीचे जो है अभी कई फीट का, 10 फीट का ये अर्घा मिलेगा। ये 10 फीट का अर्घा है कम से कम। 10 फीट का। हाँ, जब 12 फीट का शिवलिंग है तो ये नहीं आए था इस तरह व्यास है। ये व्यास है 12 फुट का। लेकिन उसका अर्घा जो है ना 10 फीट का, कम से कम 8-10 फीट का मिलेगा। न्यूनतम शिवलिंग की लंबाई कितनी बनाते हैं आप लोग? वो ऑर्डर पे है। जितना बड़ा आप कहेंगे उतना बड़ा बनेगा। अच्छा, जितना बड़ा आप कहेंगे उतना बड़ा बन जाएगा। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 4 फीट। अच्छा, ये 4 फीट की है। हाँ। ये किसी के ऑर्डर पे बना है? नहीं, बिक्री के लिए। अच्छा, बिक्री के लिए। इसको आपको कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से। हमारा एक्सपोर्ट का भी काम है। अच्छा, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट लाइसेंस भी है। आइए कुछ और शिवलिंगों को दिखाइए। ये कुछ अलग ये शिवलिंग हैं कि सब एक ही जैसे होते हैं? एक ही लिंग तो एक ही आकार होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। यही लिंग ऐसे ही होता है, अर्घा ऐसे ही होता है। मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से कई ज्योतिर्लिंग मैं जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ अलग अलग आकृति है। लिंग वैसा ही है, अर्घे का डिजाइन अलग अलग हो जाता है। केदारनाथ में कुछ डिफरेंट है? केदारनाथ दूसरी चीज़ है, वो प्राकृतिक है, वो बनाया नहीं गया, ऐसे ही रखा हुआ है। और जैसे काशी विश्वनाथ में जो लिंग है वो नर्मदा लिंग है। वो खाली लिंग अलग है, अर्घा अलग है। ये एक ही में है, वो अर्घा लिंग अलग अलग है। अच्छा, लिंग की आकृति और नंदी की आकृति अच्छा ही होती है, बैठी हुई। नंदी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई होती है, जैसे भी देखेंगे ऐसे ही मिलेगी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि नंदी और भगवान शिव, इन दोनों का कैसे आमना सामना किस प्रकार होता है? मंदिर को लेकर भी लोग यही बातें हमेशा नंदी जो है शिव जी के प्रांगण के बाहर होती है, गेट की तरफ देखती रहती है। शिवलिंग जहाँ होता है उसके गेट के बाहर शिवलिंग रहता है। तो वो जो नंदी वहाँ पर हैं वो गेट पर देख रही हैं कि हमारे भगवान दिख रहे हैं। और ये लोग जो है छिपा दिए थे, अब दिखेंगे। अच्छा, ये जो नंदी होते हैं, ये नंदी, यही नंदी, ये जो नंदी होते हैं, इनकी ये सीधे शिव के सामने होते हैं? हाँ, शिव के सामने होते हैं। हाँ। शिव को देखते हुए। शिव को देखते हुए। हाँ। और ये देखते हुए गेट के बाहर होते हैं? जी। और वहाँ शिवलिंग, नंदी तो है लेकिन शिवलिंग नहीं है ना, कहाँ कर रहे नहीं है। मतलब उसे औरंगजेब ने आपने छिपा दिया ना।
छिपा दिया, मस्जिद बना दिया। वो मुग़ल साम्राज्य था, उसने मनमानी की। अब तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को सरकार है, अब तो हमारी चीज़ हमें वापस मिलनी चाहिए। देश अभी भी संविधान से चल रहा है। ये नहीं संभाल, हम कहाँ संविधान से अलग हैं? हमारी चीज़ आपने हड़प ली तो आपका हो गया, आप हमारा शर्ट बन ली तो आपका हो गया। अरे मेरी शर्ट मुझे दे दीजिए। और हम मतलब आग्रह करते हैं और मुस्लिम पक्ष से कि इसको मतलब हिंदुओं को दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये मंदिर है, ये नहीं कि वो नहीं जान रहे हैं। मुस्लिमों के बड़े नेता हैं ओवैसी, वो कह रहे हैं मस्जिद थी मस्जिद रहेगा। वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से नहीं होता है। जो हकीकत है वो मुसलमान भी जान रहा है कि ये मंदिर है। इनको दे देना चाहिए कि भैया ले लो, क्योंकि मंदिर है ही है। अच्छा, ऐसे इंफ्रा अगर देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे इस तरह से, तो आप फिर मथुरा की बात भी करेंगे, फिर आप कुतुब मीनार की बात भी करेंगे, फिर ताजमहल की। मथुरा के बारे में जानकारी नहीं है, कुतुब मीनार के बारे में जानकारी नहीं, मुझे काशी विश्वनाथ की जानकारी। चैनलों पे चर्चा है कुतुब मीनार की। वो तो अब जब मुगल साम्राज्य थे तो एक नहीं हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया। अब सब सामने आ रहा है, ये है। लेकिन हमने तो अपनी जीवन वहाँ बिताई है। हम अपना मतलब 6 साल की उम्र से लेकर आज 62 साल उम्र है, वही ज्ञानार्थी पर हमारी ज़िंदगी बीत गई है। हम लोग जब बैट बॉल खेलते थे तो घर में जो है माँ बाप जो है बिगड़ेंगे कि बैट कहाँ से लाए बाल गया, तो हम लोग मस्जिद पर बैट बॉल फेंक देते ऊपर, जहाँ मीनार है 3 तो, और फिर इधर से चढ़ के ऊपर हम लोग बैट बॉल सुबह जाके लाते थे। हम लोग ज़िंदगी वहीं से गुजार दिए। गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग, गुल्ली डंडा फेंक देते थे मस्जिद के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग पीछे से जा करके लाते थे। जो मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जो सबसे इधर बाएं साइड वाला है वो इस ढंग से बना हुआ है कि सीढ़ी टाइप ऐसे हम लोग चढ़ के जाके ले आते थे। तो हम लोग बचपन गुजारे हैं वहाँ। एक एक पत्थर में बता सकता हूँ क्या है, एक एक ईंट का ईंट बता। कुछ कहानियाँ, कुछ चीज़ें इससे पहले, जैसे आज से लोग कह रहे हैं इन्हीं 7 सालों में बहुत कुछ हुआ, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ इससे पहले की कुछ यादें आपकी जो मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ ऐसा हुआ था? हुआ था। पहले वहाँ पर मस्जिद के पूरब उत्तर के कोने में गारद था, पुलिस का पहरा था। वहाँ पर खाली मात्र 2 आदमी जो है, 2 पुलिस वाले वहाँ पहरा देते थे। और मस्जिद के इधर उत्तर साइड में गेट था, गेट से ऊपर ज्ञानार्थी सीढ़ी चढ़ते थे। गेट पर एक जो हिंदुओं का जैसे कि वो था पूजा घर सामान रखने का, तो वो जब औरंगजेब था तो उनके खाते में आ गया, कब्जे में। तो वहाँ पे एक नीचे जो है मुसलमान दुकानदार था, गेट के बगल में दाईं ओर। बाईं ओर हिंदू का था, दाईं से हसन मियाँ नाम था उसका। उसने एक बार क्या किया, ये वाक़या आपको 88-89 की बता रहे हैं। उसने एक बार जामा मस्जिद और गोल्डन टेम्पल का एक बोर्ड लगा के वहाँ टांग दिया, समझ गया। और ठीक उसी के सामने मेरी भी दुकान थी। तो सुबह जब मैं आया तो बोला कि भैया ये जामा मस्जिद और गोल्डन टेम्पल तुमने क्यों लिखवा दिया? इसको लिखाओ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानार्थी मस्जिद। उसी में हमारा उसका विवाद हुआ। फिर उसको हम बोर्ड को तोड़ के फेंक दिए। तो हमको थाने में ले गए, चौक थाने में ले गए। तो वहाँ से आजी काजी माजी जितने भी लोग उनके मुसलमान के लोग थे सब पहुँच गए, थाना घेराव हो गया। तब हमारे यहाँ से विश्वनाथ गली से लोग गए, तब वहाँ समझौता हुआ, हमका कोई नहीं लगेगा। उसी दिन से वहाँ पर 4 पुलिस वालों का पहरा हुआ। पहली आपको बता रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद टूटने के पहले की बात है, समझ गए। तो शायद 88-89 की बात है। तो 4 पुलिस वालों की शुरुआत में पहरा वहीं से हुआ। उसके बाद आज देख लीजिए कितनी फोर्स है। पहले कोई फोर्स नहीं था, हम लोग ऐसे ही जाते थे मस्जिद में या घूमते रहते थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं था। उसके बाद से चालू हुआ। तो ये हमारे साथ सुभाष जी थे। इनकी यादें काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई हैं। बता रहे हैं कि बचपन में वहाँ गुल्ली डंडा खेलते थे। बचपन में एक विवाद भी हुआ था 1988 में, जवानी कहेंगे, जवानी में एक विवाद भी हुआ था। और तमाम ये बात बताए कि कहाँ पे शिवलिंग था, कहाँ पे ये खेलने जाते थे, कहाँ पे दरवाजे थे, कहाँ पे स्वास्तिक और कहाँ पे तमाम चिन्हों का भी वर्णन किया इन्होंने। कोयले की दुकान थी अंडरग्राउंड में। हाँ। कोयले की दुकान थी, अभी जाएंगे तो कोयला लगा होगा दीवारों में। किस अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं? सीढ़ी के बगल में नीचे है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। हाँ, मस्जिद के अंदर नीचे 2 तरफ से जो सीढ़ी ऊपर जाते हैं उसके बाईं साइड जाएंगे, अंदर जो आप देखेंगे तो 5 फीट का गेट है, उसके अंदर जाएंगे तो पूरा कोयला लगा हुआ, उसमें अंदर दाएं बाएं कमरे हैं, खंबे हैं पत्थर के। तो वो कोयले की दुकान जो थी वो उस पर आप देखे हैं? अरे हम लोग आइस पाइस खेलते थे उसी के अंदर छोटे में। तो
तो उस मंदिर के अंदर जो दरवाजे बंद हैं उसके अंदर कोयले की दुकान थी और उसमें ये खुद बता रहे हैं कि उसमें आइस पाइस खेलते थे। लेकिन आज और मंदिर और मस्जिद का विवाद पूरी दुनिया देख रही है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद है, हिंदू कह रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है, वो पहले मंदिर है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट क्या निर्णय देता है इसका सभी लोग, पूरी दुनिया पालन करेगी, पूरे भारत के लोग पालन करेंगे। फिलहाल हम इस समय सुभाष जी के पास थे। एक मूर्ति बनाने वाली संस्था के ये ऑनर है। यहाँ पे शिवलिंग सहित तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ सजती संवरती हैं और फिर उसके बाद मंदिरों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके इस घटना पर अपनी राय जरूर रखिएगा।